हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। एक चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, मीजरमेंट वाला चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसके बारे में सारी कुछ चीज़ें। ठीक है, बाकी हम पूरा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, जिस लेवल की AWTPO में पूछी जाती है फिजिक्स, उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री का देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में हम अभी फिजिक्स अपनी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, चैनल पे जाके मिल जाएंगे आप लोगों को। और अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहो, डेली डेली पढ़ते रहो। ठीक है, टाइम से अपना हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और इतना मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं और PYQs वगैरह कर लेते हैं, जो जो चीज़ें मैंने गाइड करी हैं, गाइडेंस वीडियोज़ और डाली हैं AWTPO की साइंस के बारे में, कैसे पढ़नी है, क्या बुक्स लेनी है, तो वो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जो स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताई है, अगर आप लोग वैसे उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप लोग आराम से अच्छा स्कोर करने वाले हैं साइंस के अंदर। बस आप अपनी मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही जो करा रहा हूँ वही कर रहे हो और बाकी अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। अगर आप लोग अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ठीक है, NCERT बुक रीड नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब स्कोर कर पाओगे बट इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी तरफ से भी फुल एफर्ट्स मानने, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके बता दिया करो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है नहीं। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज चैप्टर होने वाला है मोशन। तो मोशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोशन क्या होता है यार? तो देखो, मोशन मोशन क्या होता है? मोशन एक ये होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ आ बॉडी। ठीक है, डेफिनेशन देखो आप लोग, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद द टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, देखो मोशन का मतलब क्या है कि जैसे आप कहीं पे खड़े हो, आप कहीं पे खड़े हो, वहाँ से थोड़ी आगे बढ़े तो आपके अंदर क्या हुआ? एक मोशन हुआ, आप चले। ठीक है, आपका मूवमेंट हुआ और मोशन हुआ। जब आप लोगों का मोशन हुआ, आप लोग आगे बढ़े हो। ठीक है, उसके साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब आप लोग बढ़े हो, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गए हो, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगा होगा। तो यही डेफिनेशन कहती है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। जैसे कि ये ट्रॉली वाला बंदा देखो, ये ट्रॉली धक्का के जा रहा है। ठीक है, इसने ट्रॉली को धक्का मारा, कुछ टी टाइम लगा, ट्रॉली को धक्का मारने में आगे जाके पहुंच गया वो ट्रॉली लेके। ठीक है, तो इसमें कुछ टी टाइम लगा, तो इसका क्या हुआ? टी समय में कहाँ पे पहुंचा है? इसने मोशन करा है थोड़ी सी जगह, लगभग ये कितने 2-3 सेंटीमीटर जो भी चला है, तो इसका मोशन हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहना। अगर नोट्स अब नहीं भी बना रहे हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रिंटेड PDF, क्लास PDF भी मिल जाएगी, और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी मैं डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं करा है वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आप लोगों को मोशन आई होप कि अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यार अब हम बात करेंगे मोशन के टाइप्स के बारे में। तो मोशन 3 टाइप्स के होते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। ठीक है, तो हमें जो पढ़ने हैं वो 1D मोशन और 2D मोशन पढ़ने हैं। 3D मोशन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है 1D मोशन और 2D मोशन है। ठीक है, तो 1D मोशन क्या होता है आप लोगों को ब्रीफली समझा देता हूँ, बाकी अभी डेप्थ में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो 1D मोशन हमारा ये होता है, जैसे कि आप लोगों ने ये देखा कि एक बंदा मोशन कर रहा है, कुछ टाइम में कुछ आगे पहुंच रहा है। देखो ट्रॉली को धक्का मार रहा है, टी टाइम में जाता है। टी टाइम में एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जा रहा है सिंगल डायरेक्शन में, एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, एक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया? 1D मोशन हो गया। ठीक है, जो एक डायरेक्शन में मोशन होता है वो क्या होता है? 1D मोशन होता है। बात करते हैं 2D मोशन की। तो 2D मोशन क्या होता है? जैसे आप सेकंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, झूला देख रहे हैं आप लोगों ने, ये नाव वाला झूला देखा है ना, तो ये 2D मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर जैसे ये मोशन कर रहा है, आगे पीछे भी मोशन हो रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है। जब नाव जब ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये ऊपर भी बढ़ रहा है प्लस आगे भी बढ़ रहा है। तो मोशन कहाँ हो रहा है? ये दोनों दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है प्लस ऊपर की साइड भी जा रहा है। तो किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? ये 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, झूले का एग्जाम्पल भी आप लोगों का ये 2 डायरेक्शन वाला मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे 3 टाइप के मोशन होते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। ठीक है, और जो कि हमें पढ़ने हैं 1D और 2D मोशन ओनली हमें पढ़ने हैं, 3D मोशन हमें पढ़ना नहीं है। चलिए तो आगे इनको डेप्थ में देखते हैं, इन डिटेल हम आपको इनको समझाते हैं। तो गाइज हम बात करते हैं 1D मोशन की। तो 1D मोशन हमारा क्या होता है? तो 1D मोशन की डेफिनेशन देखिए, मोशन ऑफ अ बॉडी इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी बॉडी का जो मोशन होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, कोई भी बॉडी जो मोशन करती है, मूवमेंट करती है, कोई भी बॉडी आगे बढ़ रही है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए देखो यार, टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे पास कोई ना तो टाइपिस्ट है अभी, ना कुछ है, मैं खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। ठीक है, वीडियो शूट भी करनी है सारा कुछ, तो यार प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लें। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हो कि एक जगह मोशन करना, मतलब एक एक सेम रास्ते में, एक मतलब एक सीधी रास्ता में, एक सीधी रेखा में चलने को हम क्या बोलते हैं? एक 1D मोशन बोलते हैं, सिंगल मोशन बोलते हैं। ठीक है,
सिंगल मोशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, मोशन ऑफ आंट इन एन मोशन ऑफ आंट ऑन थिन स्टिक, ठीक है। कोई एक सिंगल स्टिक पे जो मोशन आंट करती है, मतलब आंट मतलब चींटियां जो चलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फोटो के अंदर नीचे चींटियां जा रही हैं, एक लाइन है, ये लाइन एक पतली लाइन है, ठीक है। थिन क्या है, थिन एक स्टिक है जिस पे ये मोशन कर रही है लाइन से। जब भी आपने देखा है चींटियां जो हैं कुछ भी लेके निकलती हैं तो वो लाइन से निकलती हैं, सीधा लाइन से निकलती हैं, तो वो मोशन कहाँ करती हैं, वो वन डायरेक्शन में मोशन करती हैं। जब भी एक देखेंगे चींटियों की लाइन एक सिंगल लाइन चली जाती है सीधी, तो वो कहाँ करती हैं, वन डायरेक्शन में मोशन करती हैं, ठीक है। यह सेकंड एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ साइकिलिस्ट। मोशन ऑफ साइकिलिस्ट मतलब ये आप साइकिल वाले जो दो हैं, दो लोग चला रहे हैं साइकिल, इमेज में देख सकते हैं आप लोग। तो ये एक लाइन से एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ रहे हैं, ना तो ऊपर उड़ रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, सिंगल डायरेक्शन में इनका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। तो मोशन ऑफ साइकिलिस्ट और मोशन ऑफ आंट, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, ये काय के एग्जाम्पल है, वन डायरेक्शन मोशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लेना मेरे भाई, एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं कम कम कंटेंट आपको वीडियो में अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो देखो, उसी दिन जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको अपनी एनसीईआरटी से कर दो, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ो, 11th की क्लास में आपका ये चैप्टर मिलता है मोशन वाला, तो 11th क्लास से आप लोग ये टॉपिक कवर कर लिया करो, ठीक है। तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बुक से भी आप करो, ये भी, बाकी बाद में पीवाईक्यू करोगे तो आप बहुत तगड़े हो जाओगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। समझ में आ गया कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो मोशन होता है वो क्या होता है, वन डी मोशन होता है, ठीक है। तो गाइज अब हम इसके अंदर बात करते हैं मोशन। देखो जब आप लोग मोशन करते हैं, आप लोग चलते हैं, मोशन करते हैं, तो कहाँ पे चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, लेंथ में चलते हैं, तो वहाँ आपको एक लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग जमीन पे चल रहे हैं, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा आप कितनी दूर चले हैं, कैसे क्या, तो उसको मीजर काय में करते हैं, लेंथ में। तो लेंथ वगैरह हम ये चीज़ें पीछे पढ़ के आ रहे हैं मीजरमेंट के अंदर, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। अच्छे से लेंथ के बारे में, सबके बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो हम कुछ लेंथ चलते हैं, तो लेंथ के अंदर हम बात करने वाले हैं, मोशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दो चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस वीडियो में मैंने हाईलाइट नहीं करा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस की आप लोग डेफिनेशन देखिए, येलो कलर से जो लिख रही है, देखो, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो कोई छोटा रास्ता होगा, शॉर्टकट वाला रास्ता होगा, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, सपोज आप लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रही हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी पहुंचना है, वो आपसे पहले पहुंच गई, आपके पास कॉल पे कॉल कर रही हैं, और आपको डर का माहौल है कि हाँ यार नहीं पहुंचा तो फिर वो बहुत सुनाने वाली हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता देखोगे, ठीक है। गलियों में से निकाल के बाइक एकदम हीरोपंती दिखाते हुए निकल जाओगे शॉर्ट रास्ते से। तो आप कहाँ से जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट से जा रहे हो। कहाँ से जा रहे हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट से। तो शॉर्ट से शॉर्ट मतलब छोटे से छोटे रास्ता जो होने वाला है आपके लिए, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो भी छोटा रास्ता होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हिंदी वाले नोट कर लें। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर होती है, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है इसकी, एल होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, ऑल डिस्टेंस, डेफिनेशन देखिए, ऑल डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के, मतलब छोटी लाइन को या यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को या शॉर्टेस्ट लेंथ को छोड़ के जो भी लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो सॉरी डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑल डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के, विस्तार को छोड़ के, बाकी क्या होती हैं, दूरी होती हैं, डिस्टेंस होती हैं, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग। यूनिट की बात करेंगे तो मीटर होगी, डायमेंशन की बात करेंगे तो एल होगी, और ये स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं इसकी तरह, डिस्टेंस सीधी है, ठीक है। बाकी अभी ये आगे जूम करके आप लोगों को इमेज के अंदर दिखा दूंगा, तो समझ गए। डिस्प्लेसमेंट एक छोटा रास्ता उनसे मिलने जाने के लिए, और बड़ा रास्ता कब हो जाएगा, जैसे आप लोग स्कूल या कॉलेज में होते हैं, आप लोग वॉशरूम के लिए जाते हो, तो वॉशरूम से क्लास में आने के लिए बहुत दूर से घूम के आते हो, तो वो क्या लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा आप लोगों का, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ आता है तो भाई मेरे कमेंट करके बता दिया करो कि भैया अच्छा पढ़ा रहे हो, या कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बता दिया करो, ठीक है। तो आप लोग इमेज में देख सकते हो, देखो डिस्टेंस वाला क्या है, डिस्टेंस ये घुमा फिरा के रास्ता है, ये आपका वॉशरूम वाला रास्ता है, टॉयलेट वाला, जो आप कॉलेज स्कूल में टॉयलेट से क्लास का रास्ता होता है, ये वो रास्ता है डिस्टेंस वाला। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो आपका इंतजार कर रही हैं और आपको कॉल पे कॉल करे जा रही हैं, और आपके पास में डर का माहौल है, तो आप एकदम गाड़ी भगा के सीधे निकाल दिए, एकदम भागे भागे गए, सीधा उनके पास में पहुंचे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन से जब हम फाइनल पोजीशन पे जाते हैं, तो जो छोटा रास्ता होता है वो कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट, और जो बड़ा रास्ता होता है इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगला हम डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये हेडिंग लिखी है पीली लाइन से, यानी येलो लाइन की जो लिखी है, विल बी डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट तीनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रख लेना जरूरी है, आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। कभी भी आपने सुना है कि दूरी निगेटिव, अच्छा ये सुना है कि निगेटिव जाना है 15 किलोमीटर, तो ये थोड़ी है वापस ऐसे बोल सकते हो कि हाँ यार 15 किलोमीटर मुझे वापस जाना है, ये थोड़ी बोलेंगे निगेटिव वापस जाना है मतलब, है ना, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और जीरो भी नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट जीरो। सही है, कभी भी ये पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव नहीं होगा। उसके बाद में आप लोग डिस्प्लेसमेंट को देखिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके अंदर डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिखो, इसको हेड उसमें लिखो अपनी कॉपी में, ये मैंने नोट नहीं करा है इस पर। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन। ठीक है, लिखना है इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ये आपको पूछेगा तो आप लोग आराम से इजीली आप लोग इसका आंसर कर देना। ठीक है गाइस, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इसमें आप लोगों को मतलब समझाने वाला हूँ पॉजिटिव नेगेटिव का। तो देखिए ए से बी की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, एक बंदा ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी वापस आ रहा है, वो 14 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये उनकी डिस्टेंस है, ए से बी जाने की 10 किलोमीटर, बी से सी आने की 14 किलोमीटर। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ऊपर ब्लू कलर की हेडिंग से देखिए आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10। ठीक है, फाइन इनिशियल वैल्यू माइनस करनी है। इनिशियल वैल्यू क्या है 10, आने वाली वैल्यू, फाइनल वैल्यू लौट के जाने वाली कितनी होगी वो 14। ठीक है, तो 10 माइनस 14 तो क्या आ रहा है माइनस का 4। तो डिस्टेंस काय में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट काय में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो डिस्प्लेस के अंदर जो है कि एक तरफ से हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम वापस आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट को हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये निगेटिव वैल्यू आती है। अब देखिए डिस्टेंस देखिए डिस्प्लेसमेंट के नीचे ब्लू कलर की हेडिंग से 10 किलोमीटर आप लोग ए से बी गए, बी से सी आए 14 किलोमीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे 24 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने प्लान बनाया है, आप बोल रहे हो कि हाँ भाई 50 किलोमीटर की ट्रिप है, वहाँ जाना है, तो हमें बाइक लेके जानी है यार। 50 किलोमीटर इधर से पड़ेगा, 50 किलोमीटर उधर से, 100 किलोमीटर पड़ जाएगा। अब उसी हिसाब से आप पेट्रोल का खर्चा निकालेंगे, यार 100 किलोमीटर मेरी बाइक चल जाएगी, तो उसी हिसाब से यार इतने किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी मुझे, 50 इधर से 50 उधर से, तो डिस्टेंस क्या पड़ेगी मेरी 100 किलोमीटर पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस वजह से हम जो है डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी ले लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला आप ब्लू लाइन से देख सकते हैं, सॉरी ग्रीन कलर की लाइन हेडलाइन से देख सकते हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यार अब ये नोट वाला देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग नोट वाला देखिए, नोट के अंदर इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और ये इंपॉर्टेंट है। नोट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज ओनली जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। देखो कभी भी आप लोग रुके हुए हो, किसी भी मोशन में नहीं हो, तो वहाँ पे तो डिस्टेंस जीरो ही होगी ना, आप चले थोड़ी हो तो जीरो होगी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सेकंड वाला नोट देखिए, इसके अंदर आप लोगों को देखना है व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी एक गोल सर्कल है, ठीक है, गोल कलर मतलब क्या है कि गोल वाला वो है सर्कल है जिसमें आप लोग दौड़ने जा रहे हो। ठीक है, आप लोग रनिंग कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस की आपकी रनिंग हो रही है और आप लोग भाग रहे हो, एक सर्कल में भाग रहे हो, ठीक है, गोल तरीके से। तो उसके अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, डिस्टेंस, पहले नंबर पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होने वाला है आपका 2πr। ठीक है, 2πr क्यों होने वाला है, क्योंकि सरकमफ्रेंस होती है, उसमें हम क्या मेजर करते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो, क्योंकि देखो इसमें एरो देखो, आप जिस कंडीशन से देखो, आपको दौड़ाया गया है एक चक्कर के लिए, ठीक है, 400 मीटर का एक चक्कर लगवाया गया, तो आप जहाँ से दौड़े हैं वापस वहाँ लौट के आ रहे हैं ना, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहाँ से चले आप वहाँ लौट के आ रहे हो वापस, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर मैंने छोटा ही रखा है, ठीक है, बाकी कल का थोड़ा बड़ा कर लेंगे, छोटा बड़ा करके चलाते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से यार अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखो यार, थोड़ा प्यार दिखाओ मुझे कि हाँ भाई आप लोग सीरियसली आप लोग नीडेड हैं, आप लोगों को देखो यार फ्री में जब कंटेंट मिलता है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, बट ऐसा गलत है। अगर कोई आप लोगों को फ्री में कंटेंट दे रहा है, ठीक है, वो आपकी मतलब
यार कि मतलब बच्चों का हो जाए कुछ ना कुछ, तो उसको थोड़ा सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हो, उसमें तो पैसे नहीं जा रहे हैं ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा भाई, अगर अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगना ना, समझ में नहीं आ रहा भाई, अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, चाहो, ठीक है। बट आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, तो एटलीस्ट लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अच्छे से करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से इसका रिवाइज कर लेना, कल को रिवीजन में पूछ सकता हूँ मैं, क्लास में स्टार्ट होने से पहले कुछ भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से, तो अच्छे से रिवाइज करके आना, और जो पिछला लेक्चर नहीं देखा देख लो। थैंक यू।